नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। गौ समृद्धि दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण जारी है। यह अभियान 13 जुलाई से 21 जुलाई तक पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है। जमीनी स्तर पर इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का जाना और योजनाओं का निरीक्षण करना सरकारी अभियानों को वास्तव में सफल बनाता है। लोग पशुओं की सेवा और उनका पालन किस तरह कर रहे हैं। पशुपालकों का पंजीयन रजिस्ट्रेशन हुआ। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत ये एक सराहनीय कदम है। पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि के हिसाब से इस अभियान के तहत गोबर गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की निर्भरता कम हो और आर्थिक दृष्टि से पैसे की बचत हो। पशुपालन और बायोगैस का संयोजन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। तीसरे चरण के अभियान के तहत स्वयं नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह करेली गौ सेवक उदय सिंह ठाकुर के घर पहुंची और जमीनी हकीकत का जायजा लेना उन्होंने बेहतर समझा। पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालकों को समझाइश भी दी गई। शासन के द्वारा जो हमारा पशुपालन विभाग है उसके द्वारा दुग्ध संपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है, समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है, उसका ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में 10 से अधिक संख्या वाले पशुपालक थे। सेकंड फेज में जो छोटे पशुपालकों के यहाँ संपर्क करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पशुपालक हैं उनको अपने पशुओं को प्रॉपर आहार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जो हमारा जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है उसके अनुसार चीजें हो रही हैं, उसको थोड़ा सा देखना है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना है। तो उसी संबंध में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि उदय जी बहुत लंबे समय से पशुपालन गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ भी पशु हैं और मतलब शहर में बड़ी अच्छे तरीके से आपने रखा हुआ है। यहाँ भी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसके माध्यम से जो गोबर के माध्यम से गोबर गैस निर्माण है उसके लिए भी पशुपालकों को प्रेरित करें, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि गोबर मतलब जो गैस नॉर्मल गैस है उसकी जो अभी इश्यूज आए उसके लेके, तो अगर हम अपने जो पशुपालक हैं अगर अपने यहाँ गोबर गैस बनाना शुरू करें तो बहुत बड़ी एक मात्रा में हम एक तो नॉर्मल जो कमर्शियल गैस है उसका मतलब जो गैस है आपकी एलपीजी उसका उपयोग कम कर सकते हैं और संसाधन अपने मतलब हमारे उपयोगी हो जाएंगे और पशुपालकों को उसका लाभ भी होगा। तो ये सब चीजें मिला के पशुपालन विभाग जो है लगातार इसमें कार्य कर रहा है। और पिछली बार भी बहुत अच्छा मतलब इसमें हमारे प्रदर्शन रहा था विभाग के जो अधिकारी हैं उनका। इस बार भी लगातार ये लोग अलग-अलग स्तर पे लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब जो इस अभियान का उद्देश्य है कि कुछ इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की जानी है, केवल जागरूकता वाला है कि लोगों को बताना और एक फॉर्म है उसको भरना। तो ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, तो उसमें लगातार ये काम चल रहा है। और क्योंकि हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक हैं भी, तो ये इस अभियान का निश्चित रूप से फायदा भी पशुपालकों को होगा। और आगे चल के जो हम नस्ल सुधार की बात करते हैं या अच्छे पशुओं की बात करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ा सके, और जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं गायों के या जो अन्य पशु हैं उनके, उस पे हम लोग जा पाएँ कि उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएँ और उसको कमर्शियल उपयोग करें, जिससे आय किसानों की या पशुपालकों की बढ़ पाए, उस पे प्रयास चल रहा है। पर बैठी है, सीओ की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे आप? उनकी सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी कि क्या है उनका, जो मेरे पास सूचना मिली है कि वो जनपद जो हमारे सीईओ हैं उनको ट्रांसफर को लेके उनकी डिमांड है। तो ट्रांसफर हमारे सर का है नहीं, और अन्य जो मतलब विषय हैं वो सामान्य रूप से हम लोग देखते रहते हैं और हम जांच करवा लेंगे इसमें कि क्या उनके विषय है। लेकिन अभी तक हमारे पास उनका मतलब ज्ञापन या डिमांड लेटर नहीं आया कि क्या उनकी विशेष मांगे हैं। मेरे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि मतलब स्थानांतरण का विषय शासन स्तर से है, तो यहाँ से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है उसमें।